जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से बहुत खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की खबरें जब पाकिस्तान में चलने लगी तो इससे नेहरू घबरा भी गए। नेहरू को अपनी सेक्युलर छवि की इतनी चिंता थी कि उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को सफाई दी। भाई नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को लिखे पत्र में कहा कि डियर नवाबजादा, 17 अप्रैल 1951 को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर एक खबर प्रसारित हुई, बहुत ही गैर जिम्मेदार और गलत थी। अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को वापस लाने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। इसमें सच्चाई का जरा भी अंश नहीं है। इसका सार्वजनिक तौर पर खंडन किया जा चुका है। किसी को यह भी नहीं पता कि सोमनाथ मंदिर का ऐसा कोई दरवाजा है भी या नहीं है। यानी खबर पाकिस्तान में चली, भारत में नेहरू जी तनाव में आ गए कि कहीं उनकी छवि एंटी मुस्लिम ना बन जाए, कहीं सेक्युलर इमेज ना टूट जाए। पाकिस्तान को सफाई दे रहे हैं कि ना तुम्हारे यहां गलत खबर चली। ऐसा नहीं हो रहा भाई। आप यह भी देखिए कि 21 अप्रैल को नेहरू ने सोमनाथ मंदिर पर पाकिस्तान के पीएम को सफाई दी। नेहरू इतने परेशान थे कि अगले ही दिन यानी 22 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सौराष्ट्र के गवर्नर जाम साहब दिग्विजय सिंह को चिट्ठी भी लिख दी है। नेहरू ने इस पत्र में भी पाकिस्तान में चल रही खबरों पर नाराजगी जताई। नेहरू ने लिखा कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का जो कार्यक्रम होने वाला है उससे मैं बहुत परेशान हूं। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले को बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत सेक्युलर नहीं है और बेचारा अफगानिस्तान इसमें फंसता जा रहा है। यानी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन से ज्यादा टेंशन नेहरू को पाकिस्तान के नैरेटिव की थी कि पाकिस्तान बोल देगा कि हम सेक्युलर नहीं तो हम सेक्युलर नहीं रह जाएंगे। जो देश खुद धर्म पे बना है वो हमको सर्टिफिकेट देगा और नेहरू जी को वो सर्टिफिकेट चाहिए था कि पाकिस्तान हमको बताएगा कि हम सेक्युलर हैं कि नहीं। अरे पहले तुम अपना देखो ना यार, तुम तो खुद ही धर्म के नाम पर बने हुए देश हो। लेकिन नेहरू जी को चिंता थी कि कहीं पाकिस्तान उनकी सेक्युलर छवि को धूमिल ना कर दे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे नेहरू खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट ने कई देशों की नदियों से पानी मंगाया था और इसके लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने अलग अलग देशों में भारत के दूतावास को चिट्ठी लिखी थी। नेहरू इससे भी नाराज हो गए भाई। नेहरू ने 17 अप्रैल 1951 को के एम मुंशी को चिट्ठी लिखी, कहा कि चीन की नदियों से पानी लाने के लिए चीन में भारत की एम्बेसी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर यह पत्र लिखता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन विदेश की नदियों से पानी मंगाने का पत्र सरकार से जुड़े व्यक्ति ने लिखा है और इस पत्र में राष्ट्रपति का भी नाम है। यह विदेश में हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का विषय। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदियों के पानी या किसी और चीज के लिए यह अपील किन दूतावासों से की गई है? मुझे इस बारे में उन्हें लिखना होगा। मतलब एक हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके लिए पानी आ जाएगा। बाप रे बाप, नेहरू जी की छवि खराब हो जाएगी। भारत की छवि उनके नजर में था कि खराब हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नेहरू बहुत खुश नहीं थे, वो इससे परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू को मस्जिद निर्माण को लेकर बहुत हमदर्दी थी। आजादी के समय हुए दंगों में मस्जिदों को हुए नुकसान की जानकारी के लिए जांच बिठाई गई और इसकी जानकारी नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को दे रहे थे। नेहरू ने 25 फरवरी 1949 को दिल्ली के चीफ कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि मैंने आपको मेहरौली की दरगाह के रिपेयर के लिए कहा था। अब मुझे बताया जा रहा है कि काफी रिपेयर हो चुका है, लेकिन संगमरमर की रेलिंग अभी नहीं लगी है। नेहरू ने आगे लिखा कि यह जगह हमारी नीति का विज्ञापन है, इसलिए इन्हें खराब हालत में नहीं छोड़ सकते। जितनी जल्दी मरम्मत हो सके उतना बेहतर है। मस्जिद बनवा दो, दरगाह बनवा दो, तब दिक्कत नहीं है। मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा है, बाप रे बाप, सेक्युलर छवि तबाह हो जाएगी। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है बॉस? बनवाइए ना, उसको भी बनवाइए, इसको भी बनने दीजिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के बाद हुए दंगों में मस्जिदों को हुए नुकसान की जानकारी भी नेहरू पाकिस्तान को देते थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, भारत आजाद हो चुका था। आजादी के समय भयंकर दंगे हुए जिसमें हजारों हिंदू मारे गए। पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं का बुरा हाल था और ऐसे समय में नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर क्या कहते हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 20 जून 1948 को नेहरू ने लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि डियर नवाबजादा, मस्जिदों को नुकसान दंगों के कारण हुआ था। अलवर शहर के बाहर मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और करीब 500 मस्जिदें पूरी तरह से सही सलामत हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए। पाकिस्तान आपको बता रहा था कि वहां कितना मंदिर तोड़ दिए हैं, वहां हिंदुओं को कैसे काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहां से जा रहा है रिपोर्ट। सोमनाथ मंदिर के जुड़े ये सारे फैक्ट्स बहुत से लोगों को नहीं पता होंगे। जब पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पर बात करते हैं, उसे सनातन गौरव और भारत की आत्मा से जोड़ते हैं, तो कांग्रेस उसे धर्म के नशे से जोड़ देती है। और ये कौन सा हिसाब चल रहा था?